सब लोगों को मेरा राम राम। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोग भी तो मेरी ही तरह हैं, वही जान, वही दर्द, वही दुख, वही सुख, सब कुछ मेरे जैसा ही, तो मुझसे अलग थोड़ी। जो मैं महसूस करती हूँ वो आप सब भी महसूस करते होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो इंसानी फितरत है। वही ज़रूरतें, वही भूख, सब कुछ वही। मैं जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी नीट का पेपर दिया है, तो मैंने देखा कि एक बेटी है, वो कह रही थी कि मेरे इतने नंबर हैं और मेरा मतलब मार्कशीट कुछ इस तरह से, उसने कहा कि मेरा नाम नहीं है, मार्कशीट नहीं है, वो मतलब नाम नहीं है, कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन फिर क्योंकि मैं सभी बच्चों को परेशान ही देख रही हूँ जिन्होंने नीट दिया है, तो तो मैं आपको बताऊं कि सच्चाई और अच्छाई दो चीज़ें ऐसी हैं ना, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। सांच को आँच नहीं है। भगवान जो है ना, वो इंसाफ करते हैं, देर से ही सही, लेकिन होता है। कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मेडिकल लाइन से हूँ। मैंने मेडिकल में बहुत सेवा की है। गरीबों को मैंने बहुत ज़्यादा गरीबों की सेवा की है। जबकि मेरा काम था बच्चों को देखना, लेकिन वो लोग हमसे कहते थे कि जहाँ मैं ड्यूटी करने जाती थी, तो वो लोग मुझसे कहते थे कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ गया है। और मेरा काम था टीकाकरण करने का, लेकिन हाँ, वो लोग सोचते थे ये जो है वो दवा वगैरह भी लाती हैं। तो मैं अपने क्षेत्र का नाम भर देती थी और वहाँ कैंप लग जाता था, और डॉक्टर साहब और हम सब मिलके जो है वो उन लोगों को देख लेते थे। तो ये है कि सच्चाई और अच्छाई आपकी कभी नहीं छुप सकती। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि साइंस के आगे भी एक दुनिया है, ठीक है। साइंस के आगे एक ऐसी दुनिया है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है, और उसे समझने वाला जो है वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे, ये भारतवर्ष और ये जो हमारा देश है, ये इसमें आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है
या ऐसा चमत्कार होता है या है, प्रेजेंट टाइम में है। तो बच्चों आप अपनी मेहनत करते जाओ और चमत्कार तो होता रहेगा, क्योंकि क्या नाम है, आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। बेटा आप लोग डरो मत और मेहनत करते जाओ, ठीक है। क्योंकि विद्या धन जो है ना, विद्या धन वो कोई चुरा नहीं सकता और ना उसे कोई छीन सकता। और आपकी जो बुद्धि है, आपके अंदर जो ज्ञान है, वो आप खुद किसी को अगर कह दें तो ठीक है, लेकिन आपसे आपका ज्ञान भी कोई नहीं छीन सकता। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप ज्ञानी हैं। तो बच्चों हार मत मानो, ठीक है। कुछ परिणाम मेरे घर के बच्चों के भी हैं, मतलब उनके नाम नहीं ले सकती क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना। मेरे घर के बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। लड़कियां आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं। मेरी खुद की बहनें सब अच्छी पोस्टों पे हैं। तो मुझे खुशी होती है, मुझे दुख नहीं होता, खुशी होती है ना। मैं उनसे जलती हूँ क्योंकि वो मेरी अपनी बहनें हैं। तो आप खुद सोचिए कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ सभी पढ़े लिखे हैं। तो मैं आप लोगों को इसीलिए आपको हमेशा अच्छी बात बताती हूँ कि पढ़िए, आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान एक ऐसा महासागर है जो आपको दुनिया में अच्छे बुरे की सब की आपको परखने की शक्ति देगा। उसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो एक छोटा सा 2 लाइन जो है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप अपने आप को इतना बुलंद कीजिए कि आपसे भगवान खुद पूछे। और आपका भाग्य लिखने का आपको खुद अवसर मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज्ञान होगा आपके पास, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद उसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो बच्चों हार मत मानो, कोई भी, न लड़के न लड़कियां, और जो जिनकी उम्र है जॉब के लिए, वो भी हार मत मानिए, काम कीजिए। अब जिनको जो पढ़ाई नहीं कर सकते तो मेहनत करते हैं, क्योंकि एजुकेशन का तो पता ही है ही नहीं। सुना है मैंने कि सरकारी स्कूल के बारे में, तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा है, लेकिन अब जो है आगे जो है पढ़ाई बहुत ही टफ है। मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखती हूँ तो मुझे टेंशन होती है कि ये आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, हार नहीं मानना, सब कुछ होगा। सबके साथ हैं भगवान, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ तो हमेशा रहते हैं। तो अच्छाई और नेकी जो आपके साथ साथ चलती है, उनका साथ कभी मत छोड़िए। वो हमें हमारा परिणाम देती हैं। हमारी सच्चाई हमारे चेहरे से झलक जाती है और हमारी अच्छाई जो है ना, हमारे व्यवहार से झलक जाती है, ठीक है। तो उसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपका खजाना है। ये आगे आने वाली पीढ़ी जो है ना, बच्चों, आप ध्यान मत दीजिए इधर उधर। दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है,
उसको देख के अपना दिमाग ख़राब मत कीजिए। पढ़ाई कीजिए, कलम उठाइए और अपना भविष्य खुद लिख दीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।